एक बार एक दुकान पर चार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, लस्सी का ऑर्डर देते हुए। इतने में ही लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पिएंगी? उस लड़के की इस बात पर दादी जी कम अचंभित, लेकिन उसके मित्र ज़्यादा अचंभित हुए, क्योंकि अगर वो उनको पैसे देता तो मात्र 5 या 10 रुपये ही देता और लस्सी का गिलास 30 रुपये का था। इसलिए लस्सी पिलाने से उसने सोचा, ना मैं गरीब हो जाऊंगा और ना ही दादी मुझे ठग कर अमीर हो जाएंगी। दादी ने संकोचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हुए हाथों से उस लड़के की ओर बढ़ा दिए। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया तो उस लड़के ने पूछ ही लिया, ये किस लिए? तो दादी बोली, इनको मिलाकर मेरे लिए लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। वो लड़का उनको देखकर भावुक तो बहुत था, लेकिन बची हुई कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक उसकी आंखें झलझला आईं और भरभराए हुए गले से उसने दुकानदार से कहा, एक लस्सी बढ़ा करके लाना। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब उस लड़के को अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं कह सकता था। डरा था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला उनके बराबर बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो जिस कुर्सी पर बैठा था उसे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ में भरकर सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही वो लड़का कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, उसके दोस्तों ने एक पल को तो उसे घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए उसे हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होंठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनके आंखों में तृप्ति के आंसू, होंठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10 या 20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को संतुष्ट करने से अधिक कीमती हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे।